अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं। और अनंत सिंह अपराधी ने एक बहुत खूंखार अपराधी है, बिहार के टॉप अपराधियों में से आप उसकी गिनती कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वही अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। देश का सिस्टम ऐसा ध्वस्त हो गया है कि अब ये अनंत सिंह मूछ पर ताव दे के घूम रहा है, बाहर निकला हुआ है और सब लोग तमाशा देख रहे हैं। और मुंगेर में यदि कोई खून खराबा हो जाए 13 तारीख के पहले तो किसी को चौंकना नहीं चाहिए। पहले जो इस्पात का ढांचा होता था वो अब बांस का ढांचा रह गया है। तो अब 99% जो आईएएस हो, आईपीएस हो या आईआरएस हो, ये लोग बिल्कुल नपुंसक और भ्रष्ट लोग। बाबू बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं। अब चाहे वो अनंत सिंह को बुला ले या दाऊद इब्राहिम को बुला ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा होता है। तो डूबते हुए ललन सिंह को अब अनंत सिंह का सहारा है। उसको जेल से निकालो, उसको बाहर करो। और 4 जून की शाम को नरेंद्र मोदी सामान पैक करके चले जाएंगे, क्योंकि अब तो उनको दोबारा चाय बेचनी है। अब वडनगर स्टेशन पर बेचे या किसी दूसरे पर, लेकिन दोबारा चाय बेचनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। मुंगेर में चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होना है और कहा जा रहा है कि जैसे जैसे 13 मई नज़दीक आते जा रहा है, ललन सिंह का पाँव उखड़ रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि ललन सिंह को बचाने के लिए ही नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को पैरोल पर बाहर किया, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। आलोचना हो रही है और अनंत सिंह के बाहर आने से मुंगेर की लड़ाई अगड़ों और पिछड़ों की हो गई है। हमारे साथ इस वक्त पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी मौजूद हैं। इनसे हम समझेंगे कि अनंत सिंह को चुनाव के मौके पर जो है पैरोल देना कितना सही है और किस तरह अनंत सिंह जो है उस क्षेत्र में ललन सिंह को जिताने में भूमिका निभा सकते हैं। सर, आपसे मेरा यही सवाल है कि बदर आमतौर पे बदर कर दिया जाता है जब चुनाव होता है। जी जी जी, आप लोग यही शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि जो भी अपराधी हैं उनको जिला बदर कर दिया जाए। ऐसे में अनंत सिंह को पैरोल मिल गया, तो आप से तो मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि अनंत सिंह क्या अपराधी नहीं हैं और इसीलिए उनको पैरोल मिल गया? नहीं, देखिए क्या है कि बिहार में अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं। और अनंत सिंह अपराधी ने एक बहुत खूंखार अपराधी है, बिहार के टॉप अपराधियों में से आप उसकी गिनती कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वही अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। जैसा कि ये तस्वीर मैं आपके दर्शकों को दिखाता हूँ कि इसमें अनंत सिंह बिल्कुल चौड़ा होकर खड़ा है बादशाह की तरफ, और जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम बिल्कुल हाथ पैर जोड़ के चपरासी की मुद्रा में देखे जा रहा है। तो अब क्या हुआ कि अनंत सिंह 10 बरस की सज़ा काट रहा था बेऊर जेल में। तो जैसा कि आपने मुंगेर के बारे में बताया कि वहाँ एक तरफ ललन सिंह है, मौजूदा सांसद जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, और दूसरी तरफ अशोक महतो की वाइफ अनीता देवी है। अभी अशोक महतो भी बहुत खूंखार अपराधी था। एक जो वेब सीरीज़ बना था खाकी द बिहार चैप्टर, उसका एक गाना पॉपुलर हुआ था, ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारे बिहार में। तो वो अशोक महतो की ज़िंदगी पर ही आधारित था। उसमें अशोक महतो का नाम चंदन महतो कर दिया गया था, लेकिन इसी के लाइफ पर था। और अशोक महतो जब 16 साल जेल में रह के छूटा तो लालू से मिलने गया। लालू ने कहा कि तुम तो सदा याफ्ता हो, नहीं लड़ सकते हो, शादी कर लो। तो 60 बरस की उम्र में अशोक महतो दूल्हा बनता है, अपनी दुल्हन को ले जाता है लालू यादव उसके पास। लालू जी उसको मुंह दिखाई में चुनाव चिन्ह देते हैं, लालटेन छाप ले लो पीला लिफाफा में, और वो जाती है मुंगेर से लड़ने। उसके बाद वहाँ ललन सिंह की स्थिति थोड़ी पतली हो जाती है। तो ललन सिंह क्या करते हैं कि अनंत सिंह की पत्नी जो है नीलम देवी, अभी मोकामा से मौजूदा विधायक है, नीलम देवी को लेकर क्षेत्र में घूमते हैं। इसके बावजूद बात नहीं बनती है। तो फिर कहते हैं नीतीश से कि अब अनंत सिंह को ही निकालना पड़ेगा। तो बात मैं बता दूं कि अनंत सिंह जो है वो चीफ मिनिस्टर को पलटुआ कह के बुलाता है। तो अनंत सिंह ने फ़ोन किया। अनंत सिंह को जेल में सारी सुख सुविधाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसको मोबाइल वोबाइल सब है, चाहे तो मोबाइल यदि डिस्चार्ज हो जाएगा तो हो सकता है जेल आईजी खुद चार्ज करवा दे, ऐसी हालत है। तो अनंत सिंह ने फ़ोन किया चीफ मिनिस्टर को और बोला कि पलटुआ हमको जेल से बाहर निकालो। तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुजूर 4 लाइन का दरखास्त दे दीजिए कि हुजूर को पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा कराना है। तो उसने 4 लाइन का दरखास्त दिया, उसको पैरोल मिल गया।
अब देखिए कितना बड़ा ये मजाक है कि यदि पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा करना ही है तो क्या उसके लिए अभी ही वक्त मिला था? यदि मैं गृह विभाग में रहता, मैं होम डिपार्टमेंट में रहता, तो मैं तो फाइल पर लिख देता कि पुश्तैनी ज़मीन के बंटवारा के लिए 4 जून तक रुक जाए, मतगणना होने दे, आचार संहिता खत्म होने दे, काउंटिंग के बाद करें। लेकिन यहाँ तो मतलब ऐसा ये है, झूठे झूठे लोगों का राज है कि अभी उसको बाहर निकाल दिया गया। और बाहर निकालने पर ऐसे स्वागत हुआ, फूल मालाओं से लाद के, लगा कि नेल्सन मंडेला रिहा हुए हों जेल से। और आते ही के साथ वो बोलने लगा कि ललन बाबू 5 लाख से जीतेंगे, ललन बाबू 5 लाख से जीतेंगे। ये कौन पुश्तैनी जमीन का बंटवारा है, ललन बाबू 5 लाख से जीतेंगे? तो कायदे से तो इस पूरे मामले में चुनाव आयोग को, बिहार के होम सेक्रेटरी को, गृह आयुक्त को कान पकड़ के हटा देना चाहिए था, चुनाव आयोग को। कि जब चुनाव के समय अपराधियों की और धरपकड़ होती है, एक्स्ट्रा धरपकड़ होती है, उस समय जो एक खूंखार सजा याफ्ता बंद था उसी को अपने पैरोल पर बाहर कर दिया, है ना? तो ये तो गृह आयुक्त का के मतलब नियत पर सीधे सवाल खड़ा करता है। लेकिन पता नहीं इस देश के चुनाव आयोग को क्या हो गया है। राजीव कुमार जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं। इस बार उन्होंने सी विजिल नाम का एक ऐप भी शुरू किया है कि उस ऐप के द्वारा नागरिक भी नज़र रखेंगे चुनाव पर। आप क्या कह रहे हैं कि राजीव कुमार जो चुनाव आयुक्त हैं वो भी मोदी जी पे झूठ बोलने का आरोप लगाता है, उन्हीं की तरह झूठ बोल रहा है, झूठ का काम कर बिल्कुल बिल्कुल, मोदी का चपरासी है राजीव कुमार, उससे ज़्यादा कुछ थोड़ी है। आप किसी भी पद पर पहुंच जाइए, चुनाव आयोग तो बिल्कुल भाजपा की एक इकाई बन के, एक यूनिट बन के काम कर रहा है। मोदी जी इतना भड़काऊ भाषण देते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, चुनाव आयोग का मुंह भी खुला है ना? अब तक राहुल गांधी ने किया होता तो कितना उस पर एक्शन हो जाता। तो ये स्थिति है। अब देखिए इस मामले में पटना हाई कोर्ट को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, सुओ मोटू कॉग्निजेंस अनंत सिंह के मामले में, और अनंत सिंह के पैरोल को तुरंत रद्द करना चाहिए। और ये मैं बात दर्शकों को बताता हूँ कि चुनाव के समय हर लोकसभा सीट में चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर्स होते हैं, प्रेक्षक जिसको हिंदी में कहते हैं। मैं खुद बहुत राज्यों में चुनाव आयोग का ऑब्जर्वर बन के जा चुका हूँ। जी जी। 3 तरह के प्रेक्षक हर लोकसभा सीट में रहते हैं। आईएएस ऑफिसर रहता है वो जनरल ऑब्जर्वर, आईपीएस ऑफिसर पुलिस ऑब्जर्वर, और आईआरएस ऑफिसर व्यय प्रेक्षक रहता है, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर। तो जो भी पुलिस ऑब्जर्वर है मुंगेर लोकसभा सीट से, उसको इस बात को उठाना चाहिए था। लेकिन इस देश का सिस्टम ऐसा ध्वस्त हो गया है कि अब अनंत सिंह मूछ पर ताव दे के घूम रहा है, बाहर निकला हुआ है, और सब लोग तमाशा देख रहे हैं। और मुंगेर में यदि कोई खून खराबा हो जाए 13 तारीख के पहले, तो किसी को चौंकना नहीं चाहिए। जी। आपको क्या लगता है कि आपने कहा ऑब्जर्वर होते हैं और वो भी साइलेंट हैं, तीनों के तीनों ऑब्जर्वर साइलेंट है, जो 3 आपने कैटेगरीज बताई, सब के सब मिले हुए हैं या एक ही थाल के चट्टे बट्टे हैं? सब देखिए, पूरी जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है ना, वो एकदम क्या कहें, लोग स्पाइनलेस हो गए हैं। टीएन शेषन साहब कहते थे कि पहले जो सिविल सर्विसेज था वो स्टील फ्रेम था, अब बैम्बू फ्रेम हो गया। मतलब पहले जो इस्पात का ढांचा होता था वो अब बांस का ढांचा रह गया है। तो अब 99% जो आईएएस हो, आईपीएस हो या आईआरएस हो, ये लोग बिल्कुल नपुंसक और भ्रष्ट लोग हैं। किसी को यहाँ पर कोई प्रिंसिपल्ड स्टैंड नहीं लेना है, बस पूंछ हिलाना है जो इनके राजनीतिक आका हैं, पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, उनके सामने। तो इसलिए ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ये माफिया वाले बिल्कुल नंगा नाच कर रहे हैं, अनंत सिंह का नंगा नाच हो रहा है। अब गृह आयुक्त को ही देखिए, बिहार का, तुरंत इन्होंने फाइल बढ़ा दी, रॉकेट की रफ्तार से फाइल बढ़ गई। एक आम आदमी जाता है बिहार के ब्लॉक में या थाना में, उसकी चप्पल घिस जाएगी, उसका एक काम नहीं होगा, जमान से बूढ़ा हो जाएगा, एक काम नहीं होगा, है ना? जो बिहार की हकीकत है। और यहाँ एक माफिया डॉन के पैरोल का समय आया तो एकदम चंद्रयान की रफ्तार से फाइल आगे बढ़ी है ना? चंद्रयान की जो रफ्तार थी ना अंतरिक्ष में, उसी रफ्तार से फाइल आगे बढ़ी है। तो इन लोगों ने बिल्कुल माहौल बना दिया है। और पलटू राम को देखिए, पिछले साल इन्होंने आनंद मोहन जैसे माफिया डॉन को जेल से बाहर कर दिया, क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में संधमारी करनी थी। और आनंद मोहन जिसने गोपालगंज के डीएम का खून किया था, उम्र कैद काट रहा था, उसको बाहर निकालने के लिए पलटू राम ने जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया, है ना? बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए खूनी के लिए, है ना? तो क्या है, अब घूम घूम के कह रहे हैं अनंत सिंह के बारे में कि इनसे मेरे 95 से संबंध है, 95 से संबंध है। लगता है कि कितना बड़े महापुरुष हो अनंत सिंह। तो पूरे बिहार में अभी बहुत मतलब नाजुक हालत है। कहते हैं कि हम 3C से कभी समझौता नहीं करते हैं। 3C नहीं, ठीक है, बोलते तो है ना, लेकिन कथनी और करनी की बात, नीतीश कुमार के बोलने की क्या बात है? पूरा हिंदुस्तान उनको पलटू राम के नाम से जानता है। कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, है ना? अब भाजपा की गोद में कूद के बैठ गए। 3C से समझौता नहीं कहते हैं, है ना? करप्शन से,
कम्युनलिज्म से, क्राइम से, है ना। और यही तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, एक माफिया डॉन के सामने, चपरासी के सामने खड़े हैं। पिछले साल एक माफिया डॉन आनंद मोहन को उन्होंने जेल से छुड़ा दिया, तो ये समझौता नहीं तो क्या है। और करप्शन की बात है तो सृजन घोटाला इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। तो अब क्या कहा जाए नीतीश कुमार को जी। मुंगेर की लड़ाई को दो जो है, आपने कहा कि अशोक महतो भी अपराधी हैं, 16 साल जेल में रह के आए हैं, उनकी पत्नी जो है चुनाव मैदान में है। मुंगेर की लड़ाई को कैसे आप देखते हैं? क्या अनंत सिंह के बाहर आने से प्रभावित होगी चीज़ें? नहीं नहीं, जैसा अनंत सिंह का देखिए भौकाल बना के रखा गया है कि बहुत छोटे सरकार हैं, ये है वो हैं, भूमिहारों पर पकड़ है, पिछड़ों पर पकड़ है, ऐसा कुछ है नहीं। मैं दर्शकों को याद दिला दूं, पिछले चुनाव में 2019 में खुद अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने मुंगेर से चुनाव लड़ा था कांग्रेस के टिकट पर, और बुरी तरह हारी थी। तो अनंत सिंह के बाहर आने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं कि वहाँ ललन बाबू बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं। अब चाहे वो अनंत सिंह को बुला ले या दाऊद इब्राहिम को बुला ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मुसलमानों पे भी डोरा डाल रहे हैं नीतीश जी, कह रहे हैं कि हमने कब्रिस्तान का जो है घेरेबंदी करवाया है पूरे। क्या डोरा डाल रहे हैं? भाजपा की गोद में बैठे हैं मुसलमान, इतना बेवकूफ़ है। भाजपा की गोद में नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, तड़ीपार के चरणों में बैठे हुए हैं, मोदी के साथ हैं। जो मोदी को पूरी दुनिया जानती है कि गुजरात में उसने खूनी दंगे करवाए थे। पूरी भाजपा की नीति ही है मुसलमानों से नफरत पर राजनीति करती है भाजपा। तब उसकी उनकी गोद में जाके ये कहेंगे तो कौन मुसलमान बेवकूफ़ बनने वाला जी। आप बहुत अध्ययन करते हैं, मुझे जानकारी है। ये बताएं कि आपको लगता है कि 4 जून के बाद या 4 जून से पहले, मतलब 3 जून के की शाम से देश की जो फिजा है वो कुछ कुछ बदलने लगी? नहीं, बदलने तो अभी से लगी है। वो तो आप देख सकते हैं, जो दीवार पर इबारत कहते हैं, राइटिंग ऑन वॉल, वो तो अभी से बदलने लगी है ना। और 4 जून की शाम को नरेंद्र मोदी सामान पैक करके चले जाएंगे, क्योंकि अब तो उनको दोबारा चाय बेचनी है। अब वडनगर स्टेशन पर बेचे या किसी दूसरे पर, लेकिन दोबारा चाय बेचनी है। और सामान पैक हो रहा है, और मतलब ऐसी भी खबरें हैं कि कंगना रनौत भी इसमें उनका सहयोग कर रही है सामान पैक करने में जी। जी मतलब कंगना रनौत मोदी जी के सामान को पैक कर रहे हैं। हाँ, मतलब ऐसी खबरें हैं, क्योंकि मोदी जी सीनियर राम भक्त है, वो जूनियर राम भक्त है, तो उसी के आधार पर एक मतलब उनकी मदद में वो सामान पैक कर रही है जी। जी जी जी। तो ये तो हुई देश की बात, लेकिन अगर बिहार की बात करें तो नीतीश जी क्या करेंगे? नीतीश जी तो समझिए कि राजनीति का अंतिम पारी एक तरह से खेल है। एक तो इन्होंने विश्वसनीयता अपनी जो है वो जीरो कर ली है। इतनी बार पलटी मारी, इतनी बारी पलटी मारी कि खुद भी गिनती भूल चुके हैं कि कितनी बार पलटी मारी इन्होंने, है ना। तो विश्वसनीयता इसकी शून्य हो गई है, इसलिए इंडिया गठबंधन में भी इनको नेता नहीं बनाया गया। शुरू में बहुत हल्ला था कि संयोजक बनेंगे विपक्षी, ये होगा वो होगा, कुछ इनको मिला नहीं। अब भाजपा में चले गए। अब तो नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर सवालिया निशान उठने लगा है ना। जिस तरह से घूम घूम के बोले हैं कि 4,000 सीट जीत लेंगे, 4,000 सीट जीत लेंगे। अभी पिछले दिनों कह दिया दरभंगा में, आप ही के इलाके में, कि 1944 की बात। वही ना मैंने कहा कि अब तो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठने लगा है। कहीं कुछ बोल देते हैं, कहीं कुछ बोल लेते हैं, कभी किसी का पैर छू लेते हैं, कहीं कुछ बोल लेते हैं, कभी विधानसभा में कोई अश्लील भाषण दे देते हैं कभी। तो अब तो लोग उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाने लगे हैं जी जी। जी। नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि बिहार में क्या होगा 4 जून के बाद? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे? अब नीतीश कुमार तो सदैव पलटी मारने के लिए तैयार रहते हैं। हो सकता है हम पलटी मार दे, क्यों नहीं मारेंगे। और उसके लिए उनको कोई बहाना चाहिए। एक मैं उदाहरण देता हूँ, हो सकता है 4 जून के बाद ऐसी संभावनाएं बने कि मल्लिकार्जुन खड़गे देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हों। तो नीतीश बाबू बिल्कुल गंभीर मुद्रा बना के आएंगे मीडिया के आगे और कहेंगे कि एक ऐतिहासिक क्षण है जब एक दलित भारत का प्रधानमंत्री बनने वाला है। तो हम लोग पुराने समाजवादी हैं, लोहिया जयप्रकाश सब कर देंगे, और इसलिए इस मुद्दे पर हम लोग खड़गे जी के साथ खड़े और फिर पलटी मार लेंगे, है ना। नीतीश कुमार तो मतलब क्या कहूँ, गिरगिट के परदादा हैं जी। गिरगिट के परदाता है। तो अभी कहा जा रहा है कि इस बार चुनाव में उनको मतलब बहुत ज़्यादा सीटें आएगी नहीं? नहीं आएंगी। 40 में मुझे लगता है कि 3-4 ले आए तो बहुत है ना। तो बिल्कुल अब थके थके लग रहे हैं उनके। और तेजस्वी की सभाओं में जैसी भीड़ जुट रही है, तो उससे तो लगता है कि नीतीश का भी जादू नहीं चल रहा है। और मोदी जी तो बार बार बिहार ऐसे आ रहे हैं, फिर उनका रोड शो है 2 रोज में पटना में। जी जी, 12 मई को। 12 मई को है। अब मुझे तो 13 को भी यही रहेगा। हाँ, अब मुझे तो लगता है कि कहीं मोदी जी गोलघर को ना प्रधानमंत्री आवास घोषित करवा दें, है ना। जितनी बार वो बिहार आ रहे हैं और पटना आ रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि हो सकता है मोदी जी 1-2 रोज में गोलघर को प्रधानमंत्री आवास घोषित करा दें। और कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री महोदय गोलघर में ही रहेंगे।
ऐसी भी संभावनाएं बन रही हैं जी। आपने कहा कि ललन सिंह जो हैं वो हार रहे हैं, उनकी हार से लोग बौखलाए हुए हैं, इसीलिए अनंत सिंह को बाहर किया गया है। तो आप अशोक महतो क्या मुंगेर जीतेंगे? अब ललन सिंह हारेगा तो अशोक महतो की पत्नी ही ना जीतेगी। सीधा मुकाबला है, तीसरा तो मुझे कोई इस मुकाबला में नज़र आ नहीं रहा है। तो यदि ललन सिंह हारेगा तो किससे हारेगा? अशोक महतो की पत्नी से ही हारेगा, क्योंकि मतलब मेरा वहाँ पूछने का ये है कि आपको लग रहा है कि वो जीत रही हैं? हाँ बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। हाँ, जिस तरह से वहाँ गोलबंदी हो रही है और जिस तरह से ज़मीन से खबरें आ रही है, उसमें अशोक महतो का पलड़ा भारी लग रहा है। और जिस आनन फानन में अनंत सिंह को निकाला गया है, उससे भी पता चलता है कि ललन सिंह की कुछ घबराहट है, बौखलाहट है। ये कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा होता है। तो डूबते हुए ललन सिंह को अब अनंत सिंह का सहारा है, उसको जेल से निकालो, उसको बाहर करो। आखिरी सवाल, एज ए आईपीएस ऑफिसर आपको इस बात की आशंका है कि मुंगेर संसदीय क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना घट सकती है? बहुत ज़्यादा आशंका है, थोड़ी आशंका नहीं, बहुत है आशंका। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से चुनाव आयोग को भी सावधान करता हूँ, बिहार पुलिस को भी सावधान करता हूँ कि भाई मुंगेर पर बहुत कड़ी नज़र रखी जाए, क्योंकि वो दो बाहुबलियों का अखाड़ा हो गया है। वहाँ अशोक महतो और अनंत सिंह की मूंछ की लड़ाई हो गई है, और बाहुबलियों के अखाड़ा में दोनों पक्ष तो हिंसा वाले ही हैं, कोई तो चरखा चलाने वाला है नहीं, तो इसलिए वहाँ कुछ भी हो सकता है जी। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। जी आपका भी शुक्रिया। तो ये थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुंगेर की स्थिति ठीक नहीं है, और चुनाव आयोग पर भी इन्होंने जमकर तंज कसा और कहा कि चुनाव आयोग एक तरह से पीएम मोदी का, बीजेपी का गुलाम बनकर रह गई है, और जिस तरह से फैसले लिए गए हैं अनंत सिंह के पैरोल को लेकर, वो बिल्कुल ही सही नहीं है। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।